फाइनेंशियल ईयर 19-20 की अगर किसी भी इनवॉइस पे आप आईटीसी नहीं क्लेम कर पाए हैं या किसी भी वजह से आप भूल गए हैं तो वो आईटीसी आप कब तक ले सकते हैं, क्या है उसकी लास्ट डेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो ऐसे कोई भी इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स आपने 19-20 में खरीदे हों, उसका इनवॉइस आपके पास आ गया हो लेकिन किसी वजह से आप वो आईटीसी नहीं क्लेम कर पाए अपने जीएसटी रिटर्न्स में, अपने 3B में वो आईटीसी नहीं डिस्क्लोज कर पाए, तो क्या है आपके पास इसका उपाय, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली किसी भी व्यापारी के लिए, किसी भी टैक्स पेयर के लिए दो तरह के आईटीसी होते हैं जो वो अपने 3B में क्लेम करता है जनरली। पहला होता है वो आईटीसी कि आपने किसी से माल खरीदा, किसी से सर्विस ली, तो इनपुट्स पे, इनपुट सर्विसेज पे या कैपिटल गुड्स पे आपको सामने वाली पार्टी ने इनवॉइस दिया और उस इनवॉइस के बिहाफ पे आप आईटीसी क्लेम करते हैं। और दूसरा होता है कि कोई भी सर्विस आपने ली और उस पर आरसीएम लगता है, आरसीएम में टैक्स आप खुद जमा कराते हैं लेकिन उसका भी आईटीसी आप क्लेम करते हैं। तो ये है दो तरह के आईटीसी, दोनों का एक एक करके बताऊंगा कि अगर आपसे आईटीसी लेना मिस हो गया है किसी बिल पे तो आप कब तक ले सकते हैं और क्या है इसकी लास्ट डेट। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बिलों की जिन पर जीएसटी लग के आता है और आप जीएसटी अपने सप्लायर को पे करते हैं। तो अगर ऐसा आपके पास कोई बिल है जिस पर जीएसटी लगा है और आप आईटीसी अपने 3B में क्लेम नहीं कर पाए हैं तो आपके पास समय है सितंबर 2020 तक के 3B रिटर्न फाइल करने तक का। सितंबर के रिटर्न में अगर आप वो आईटीसी क्लेम कर लेते हैं या उससे पहले क्लेम कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि वो आईटीसी आपको मिल जाएगा, वो आईटीसी का नुकसान आपको नहीं होगा। तो आपका ड्यू डेट जब भी हो 20 तारीख, 22 तारीख या 24 तारीख, इन तीनों में से जो भी ड्यू डेट हो, तो सितंबर की रिटर्न ध्यान रखें, बस सितंबर के रिटर्न में या उससे पहले किसी भी रिटर्न में आप अपने छूटे हुए बिलों का आईटीसी ले सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं आरसीएम के केसेस में कि मेरे पास एक फ्रेट का माल भाड़े का बिल आया जिस पर मैंने आरसीएम में टैक्स तो डिपॉजिट करा दिया फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, लेकिन जो आईटीसी मुझे उसका अवेलेबल होता है वो आईटीसी मैंने अपने 3B रिटर्न में किसी भी कारण से नहीं दिखाया, मैं भूल गया या मुझसे छूट गया। तो वो आईटीसी भी आप सितंबर 2020 की रिटर्न में या उससे पहले किसी भी रिटर्न में ले सकते हैं। सितंबर 2020 के बाद आपको दोनों ही तरीके के क्रेडिट नहीं मिलेंगे। तो सर एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर मुझसे ये आईटीसी सितंबर में भी लेने से छूट गई तो मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या उपाय है, क्या सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन सिर्फ एक है, वो भी सरकार के पास, अगर वो चाहें तो वो फ़ायदा आपको दे सकते हैं। सरकार के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है या एक ये पावर है कि अगर उन्हें लगता है कि उनको ये डेट को बढ़ाना है, सितंबर वाली डेट को बढ़ाना है, तो वो आपको और समय दे सकते हैं क्रेडिट लेने का, आईटीसी लेने का। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी तक के हिसाब से सितंबर ही आपके लिए आखिरी महीना है जब आप पिछले छूटे हुए बिलों की, 19-20 के छूटे हुए बिलों की आईटीसी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आप सभी टैक्स पेयर्स को ये सजेस्ट करूंगा, प्रोफेशनल्स को सजेस्ट करूंगा कि यही सही समय है कि आप इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए, 2A मिलाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप 2A मिलाएंगे तो बहुत सारे बिल्स कई बार ऐसे निकल आते हैं, मिल जाते हैं जो एक्चुअल में हमारे पास फिजिकल कॉपी में नहीं आए होते, तो हमारे आईटीसी लेना उन पर छूट जाता है। तो बहुत बड़ा नुकसान कई बार होता है, मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है, अच्छे अमाउंट्स का नुकसान कई बार क्लाइंट्स को हो जाता है। तो अभी से सतर्क हो जाएं और अपना 2A मिलान शुरू कर दें ताकि 19-20 के कोई भी छूटे हुए बिल अगर हैं तो उसका आईटीसी आप सितंबर 2020 के रिटर्न में ले पाएँ और आपका कोई भी फाइनेंशियल नुकसान ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।
Thank you so much for watching the video.